देखिए ये बनारस की फेमस चाट। इस चाट को बनाने के लिए आपको ना तो हरी चटनी की ज़रूरत है ना तो खट्टी मीठी चटनी की ज़रूरत है। इसी कारण से ये चाट बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। लेट्स कुक। इस चाट के लिए ना तो हरी चटनी लगती है ना तो खट्टी मीठी चटनी लगती है। इस चाट के लिए एक अलग सी चटनी बनती है। तो इसके लिए हम डालेंगे आधा कप चीनी और 1 कप से थोड़ा कम यानी 3/4 कप पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर हींग, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैं काला नमक यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आपके घर में है तो आप डालिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे हमने लाल मिर्च तो इसमें डाला ही है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें चाशनी बस हल्की सी चिपचिपी चाहिए। बस उतना ही आने पर हम इसे ऑफ़ कर देंगे। तो इसे मैं साइड रख रही हूँ और यहाँ पर एक दूसरा पैन ले रही हूँ। अब इस पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और इस घी में हम फ्राई करेंगे कुछ मूंगफली और कुछ काजू को। काजू को मैंने छोटा छोटा काट लिया है और इसे डालकर हल्का सा मैं इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से क्रंची हो सके। देखिए हमारे काजू और मूंगफली अच्छी तरह से क्रंची हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। देखिए हमारी चाशनी भी अच्छी तरह से पक गई है, ये चिपचिपी हो गई है और हमारा चीनी भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू। नींबू हम इसलिए डालते हैं ताकि चाशनी ठंडी होने पर चीनी उसका कड़ा ना हो जाए। तो इसे मैं डाल के मिला लूँगी और इस चाशनी को साइड रख लेंगे। अब दूसरा वाला पैन फिर से लेंगे। इस पैन में मैंने थोड़ा सा घी को और ऐड किया है। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे सरसों तेल में भी बना सकते हैं। और डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। अब मैं डाल रही हूँ अदरक। अदरक को मैंने हल्का सा क्रस्ट कर लिया है, आप चाहे तो यहाँ अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ये तीखा वाला लाल मिर्च नहीं है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये चाट आपको बनारस के बाहर कहीं नहीं मिलेगी, घाटों में ये चाट बहुत ही फेमस है। तो अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। मसालों में मैंने सबसे पहले लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। इन मसालों को भी डाल के हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक काटा है, आप चाहे तो यहाँ टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मतलब टमाटर को आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और उस पेस्ट को आप इसमें डाल सकते हैं। तो टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। नमक मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ और डाल रही हूँ आधा चम्मच काला नमक। इसे डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 आलू। आलू को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, फिर इसके छिलके उतार के इसे मैश कर लिया है। इसे मैंने दरदरा मैश किया है ताकि कुछ आलू के गुठली रह ही जाएँ और इसे डालकर हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आप इमली का पल्प डाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा ही डालिए, लगभग 3 से 4 चम्मच ही, क्योंकि टमाटर हमारे खट्टे होते हैं और इमली भी खट्टा होता है। तो 3 से 4 चम्मच इमली का पल्प डालकर हम इसे ढक देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो सके। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लगभग आधा ग्लास पानी। इस चाट की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यानी आप पानी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें पानी डाल के इसे लगभग हाई फ्लेम पर मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ये चाट का असली मज़ा तो गर्मा गर्म सर्व करने में ही आता है और आपने देखा ही कि इस चाट को बनाना कितना इजी है। तो इस बनारसी चाट को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ करते हैं। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये रही हमारी चाट और ये हमारी चाट की चटनी। और यहाँ पर मैंने लिया है मूंगफली या काजू जिसे हमने फ्राई करके रखा था, कुछ नमक पारे और कुछ धनिया पत्ती। धनिया पत्ती मेरे घर की है, इसलिए अभी वो पूरी तरह से खिली नहीं थी, इसलिए वो अभी ऐसी दिख रही है। तो यहाँ मैं एक मटका ले रही हूँ इसे अच्छा लुक देने के लिए और इस मटके में मैं डालूँगी चाट। आप यहाँ पर नमक पारे या जिसे हम निमकी भी कहते हैं
उस की जगह आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं या उस टॉपिंग की जगह आप अपने हिसाब से कोई और टॉपिंग भी कर सकते हैं। तो लीजिए मैंने चाट को मटकी में डाल दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे चटनी। इसमें खट्टा है, मीठा है, अदरक हमने डाला है। तो ये चाट बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें बहुत तरह का फ्लेवर है। तो आपको ये चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चटनी डालने के बाद थोड़ी सी क्रंची टेस्ट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और मूंगफली और कुछ नमक पारे या जिसे हम निमकी भी कहते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से धनिया पत्ती। जैसा मैंने कहा था ये धनिया पत्ती मेरे घर की है। तो ये लीजिए बनारसी चाट आपकी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे गर्मा गर्म खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से आऊँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।